नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यानी एसएम का। एसएम का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो भी बीटीयूपी के सिलेबस में था। ठीक है, जो लोग भी उसका चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे, उसका एक ही लेक्चर हुआ चैप्टर नंबर 1 का, वो प्लेलिस्ट यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की जो भी क्लासेस है आपकी चल रही हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी लेक्चर चली हैं, एचएचएम की भी चली है, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काफ़ी आगे लेक्चर चल चुका है। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो है आपका क्या, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का आपका चैप्टर नंबर 2 जो साधारण प्रतिबल एवं विकृति, यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपका है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, इनके इसमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उसकी अलग से स्पेशल क्लास होगी। ठीक है, तो आज हम इसको थियरी पार्ट पढ़ते हैं। चलिए, तो जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए थे उनको नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया हूँ। ठीक है, तो जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए हों वो प्राइम मेंबरशिप के ग्रुप में इन नोट्स ऑलरेडी पढ़ चुका है। वीडियो देखकर आप लोग इस नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आपका पूरा एकदम बेसिक से एडवांस तक का जितने भी टॉपिक हैं बीटीयूपी के सिलेबस में पूरा कवर किया जाएगा, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जो लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो जुड़े। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक आपका है बोझ क्या होता है, यानी कि लोड के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो चैप्टर है ना इसमें काफ़ी चीज़ें हमको अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है इसमें। ठीक है, तो लोड क्या होता है, बेसिकली आपको लोड पता होगा कि जो भी आपके कोई भी मटेरियल हो, अब आप उठाते हैं तो उसमें कुछ वजन होता है, तो वो आपका क्या है एक तरह से लोड होता है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें क्या है एक बल का अनुभव होता है आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए आपका बुक है तो आप उसको उठाएंगे तो क्या बल में भी तो कुछ वजन होगा, यानी भार होगा, बल का भी तो कुछ भार होगा, तो वही आपका क्या है लोड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में मीन्स क्या होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर हो या मशीन हो उसका लोड, वही पार्ट पुर्जे का जो भार लोड हो वही क्या है आपका बोझ है, यानी कि लोड है। क्लियर, यानी कोई भी पार्ट पुर्जे से आपके ऊपर जो बल लग रहा है वही आपका लोड है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मशीन या ढांचे मीन्स स्ट्रक्चर के पुर्जे अवयव पार्ट ऑफ एलिमेंट अवयव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बल हो, कोई भी बल हो, स्ट्रक्चर हो, कोई भी एलिमेंट हो, उस पर विभिन्न प्रकार के जो बल लगते हैं बलों को ही क्या है बोझ या लोड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ सकते हैं कॉलम या दीवार पर बीम, जो कॉलम होता है आपका इस तरह से आपका कॉलम होता है और इस पे क्या है एक बीम होती है, तो ये क्या है कॉलम, और जो कॉलम है इस पे बीम का जो लोड होगा ये क्या होगा, बीम का जो भार होगा यही लोड होगा, यानी ये बीम का भार इस पे कॉलम पर होगा। ठीक है, दीवार पर भी बीम का भार होता है। ट्रस का भार पुल पर चलती गाड़ी या बस का चल भार। ठीक है, तो पुल पर जो भी गाड़ियाँ चलती है उसका क्या सभी तो वजन होती है, सभी पुल पर लोड डालती हैं, तो वो होता है बोझ आपका। क्लियर, लोड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोड तो बेसिकली एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन हम टॉपिक को कवर किए। अभी हम डायरेक्ट अगर हम लोड के प्रकार पे आ जाते तो थोड़ा सा आपको सिस्टम से नहीं लगता ना, तो जितने सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं तो यह टाइप ऑफ लोड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसको 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जितने भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टाइप ऑफ लोड की बात करें तो पहला आपको पता होगा कि चल भार होता है, दूसरा क्या होता है, पहला आपका क्या है चल तथा अचल भार होता है, यानी लाइव एंड डेड लोड। चल भार किसको बोलते हैं, डेड लोड। चल भार जो होता है लाइव लोड को बोलते हैं, और अचल जो भार होता है डेड लोड को बोलते हैं। क्लियर, अब लाइव लोड क्या होता है, डेड लोड क्या होता है, अगर आप लोग जानते होंगे इसका पिछले लेक्चर में बीसी में शायद बताया था। ठीक है, जो लोग अटेंड किए क्लास वो जानते होंगे। चलिए, तो हम जानते हैं अचल भार क्या होता है, जो भार या बोझ सदा अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं, यानी ऐसा बोझ ऐसा लोड, ठीक है, जो अपना मान नहीं बदलता है, मतलब फिक्स रहता है उसका लोड, एक निश्चित स्थान पर कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं अचल भार बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझे, जैसे छत का जो भार है जो आपके दीवार पर आ रही है, कॉलम पे आ रही है, ठीक है, तो छत का जो भार है वो क्या है,
वो आपका क्या है, डेड लोड है, मतलब वो स्थिर मतलब है, यानी अचल भार है, उस लोड कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। और जो आपका लोड आएगा यानी कि वो अचल भार यानी डेड लोड जो भी आएगा वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपका छत है तो ऊपर से आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में आपको काम करेगी क्या, डेड लोड। क्लियर। अब डेड लोड की एग्जांपल अगर आप समझे डेड लोड की, तो डेड लोड के जो एग्जांपल हैं, जैसे मशीन पर आ रहे भार इस प्रकार टेकों पे टिकी हुई धरन पर कॉलम पर भार, यानी कॉलम पर जो भार आती है उसका, ठीक है। जो बीम होता है, बीम का कॉलम पर जो छत भार आता है, छत का जो भार आता है कॉलम पर, ये सभी क्या है आपका डेड लोड के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका जो खंभे पर तार या केबल के भार, जो आप खंभे पर गाँव में देखे होंगे कि जो करंट के लिए क्या ये तार आप लटकाते हैं तो उसका भार किस पे, खंभे पर आता है। तो क्या है एक तरह से वो डेड लोड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो चलता नहीं है, एक तरह स्थिर रहता है। क्लियर। उसी तरह से हम लाइव लोड की अगर हम बात करें तो लाइव लोड मीन्स क्या होता है कि मतलब वो वेरिएबल है, बदलता रहे, यानी अलग अलग बिंदु पर उसका लोड बदल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जो गाड़ी है ब्रिज पे चलती है, जो आप ब्रिज पे गाड़ियाँ चलती हैं वो क्या है, मतलब हर एक पॉइंट पर उसका अलग अलग लोड होता है गाड़ी का, वो चलती रहती हैं, इसलिए लाइव लोड हो गया। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए छत पर टहल रहे हैं, तो आप ही अगर छत पर हैं, फिर छत से कुछ टाइम बाद छत नीचे आएंगे, नीचे के बाद कहीं मार्केट जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे तो आप क्या है लाइव लोड के अंतर्गत आप लोग आएंगे। ठीक है, मतलब आपका जो लोड होगा लाइव लोड होगा, कांस्टेंट अब कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्लियर है बात को, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, यदि समय के साथ भूमि या धरन पर भार का क्रिया बिंदु भी बदलता है तो उसे हम चल भार कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, यानी कि लोड का क्रिया बिंदु अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोड होता है, चलता रहता है, यानी कि लोड, उसको हम बोलते हैं लाइव लोड। और लाइव लोड के अंतर्गत आप लिख सकते हैं जैसे ब्रिज, पुल पर बस का जो लोड होता है चलता रहता है वो आ जाएगा। ठीक है, चलती गाड़ी या बस का जो भार होता है ये लाइव लोड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और जो डेड लोड के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई रूम है और बीम का जो लोड है, बीम का लोड है, स्लैब का लोड है, जो कॉलम पर आता है, वाल पर आता है, ये क्या है, ये आपका क्या है, डेड लोड है। क्लियर, बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, दूसरा आपका जो लोड है ये अनुप्रस्थ भार यानी कि एक्सियल एंड ट्रांसवर्ड लोड बोलते हैं जिसको। ठीक है, अनुप्रस्थ भार तथा अच्छी भार, इसके बारे में ही लिखना होता है आपको। पहला आप लिख सकते हैं लाइव लोड तथा डेड लोड, दूसरा एक्सियल लोड और ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, तो अच्छी भार क्या होती है आइए जानते हैं। जो भार किसी अवयव धरन की लंबाई की अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में लगती है, यानी जो भी भार क्या है उसके अक्ष पर कोई भी बीम हो, बीम धरन मीन्स बीम, ठीक है, जो धरन हिंदी नाम है। ठीक है, तो जो भार किसी अवयव या धरन की लंबाई के अक्ष पर, इसकी जो लंबाई के अक्ष है या इसके समांतर दिशा में कार्य करते हैं उसको बोलते हैं अच्छे भार बोलते हैं, यानी एक्सियल लोड बोलते हैं। यानी इसके समांतर दिशा में जो भार कार्य कर दिया एक्सियल लोड। और लेकिन ट्रांसवर्ड लोड की बात कर लें तो ये क्या है, इसके लंबवत, यानी धरन के अक्ष के लंबवत। मान लीजिए धरन का आपका अक्ष है, इसके लंबवत जो कार्य करेगी अर्थात अनुप्रस्थ काट के तल में लगेगा, उसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसवर्ड लोड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। यानी अच्छी भार हम क्या बोलते हैं, जब आप धरन के अक्ष पर या उसके समांतर लोड लगेगी तो हम एक्सियल लोड बोलेंगे। लेकिन जब आपका क्या है कि धरन के लंबवत यानी बीम के लंबवत जब कोई फोर्स काम करेगी अनुप्रस्थ काट के तल में, यानी सेक्शन जो आपका है उसके तल में लगेंगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्ड लोड बोलते हैं। क्लियर, बात क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है तनाव या संपीड़न भार। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में पैसा तो लग नहीं रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। ठीक है, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, चलिए, यानी टेंशन एंड कंप्रेशन लोड क्या होता है, टेंशन लोड क्या होता है और कंप्रेशन लोड क्या होता है, इसके बारे में जानिए। तो टेंशन मतलब क्या होता है, आप तनाव, जैसे मान लीजिए कोई आप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए पी लोड है। क्लियर, चलिए अभी बताते हैं। ये पी लोड है तो बाहर की तरफ का मतलब क्या है, टेंशन मतलब तनाव, यानी कि खींच रहा है बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ क्या है, पी लोड क्या है, बाहर की तरफ खींच रहा है, तो ये आपस में क्या है, एक तरह से तनाव पैदा होंगे इनके, तो इसी को हम बोलते हैं तनाव। लेकिन जब आपका क्या है, यानी ये दबाएंगे, लोड दोनों तरफ से, कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई पिंड है, इसको दबाएंगे तो इसमें क्या है कंप्रेशन लोड होगा लगेगा, तो यानी कि दबेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए,
किसी वस्तु या अवयव को खींचने वाले बल को तनाव या टेंसाइल लोड कहते हैं। तो कोई भी वस्तु रहेगा, आपको बताएं कि अगर खींच रहे हैं तो उसको टेंसाइल लोड कहते हैं। जैसे चित्र में पी पर तनाव भार के रूप में कार्य कर रहा है। तो चित्र आपका ये है, बना लीजिएगा इसके नीचे इस तरह से। क्यों? कुछ यूँ आपका पी लोड लगेगा बाहर की तरफ, मतलब इसमें तनाव हो रहा है। ठीक है। कंप्रेशन की बात कर लें तो कंप्रेशन वही होता है कि किसी वस्तु या अवयव के दोनों ओर से दबाने वाले बल को संपीड़न भार या कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। तो आपको देखिए दोनों ओर से क्या, इधर से भी लग रहा है फोर्स, इधर से भी क्यू फोर्स लग रहा है। तो यही फिगर में कह रहा है जैसे बल क्यू वस्तु पर संपीड़न भार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जो बल क्यू है दोनों तरफ से जो लग रहा है यानी दबा रहा है, इसको ये क्या दबा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। क्लियर? जब और तनाव और संपीड़न भार हमेशा क्या होते हैं, अक्ष के समांतर होते हैं, यानी कि छड़ के अक्ष के समांतर होते हैं, समांतर फोर्स होते हैं। ठीक है। इसे हम डायरेक्ट लोड भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसे हम डायरेक्ट लोड भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो फोर्स है, अगला जो आपका फोर्स क्या है, कर्तन बल या कर्तन भार या कर्तन बल बोल सकते हैं। शियर फोर्स। शियर मीन्स क्या होता है, शियर मीन्स से आपका देख सकते मतलब अलग होना है। शियर मीन्स अलग, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है और ये क्या यहाँ से क्या अलग हो गया, बीच से इतना क्या अलग हो गया, मतलब कट के निकल गया, तो मतलब क्या हो गया, शियर हो गया, अलग हो गया। ठीक है। तो क्या होता है शियर फोर्स क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बल इस प्रकार कार्य करे कि उस पदार्थ में कर्तन या शेयरिंग होता है तो उसे तो कर्तन होने की संभावना हो तो ऐसे लगे बल को कर्तन भार या कर्तन बल कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा लोड जहाँ पर मतलब क्या शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाए, मतलब क्या अलग हो जाए, पार्टिकल जो भी पिंड आपका है वो क्या है अलग हो जाए, मतलब बढ़ जाए। ठीक है। कट जाए एक तरह से बोलिए, तो उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स, उस टाइप के लोड को। ठीक है। क्लियर है? लोड पता चल गया कौन कौन से लोड होते हैं। तो लोड क्या होता है इसके बारे में बता दिए, और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो कौन कौन से प्रकार हम पढ़े, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला आपका लाइव एंड डेड लोड, दूसरा आपका है एक्सियल एंड ट्रांसवर्ड लोड, थर्ड जो आपका है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड, एंड फोर्थ आपका है शियर फोर्स। ठीक है। शियर लोड या शियर फोर्स आप बोल सकते हैं। क्लियर? अब आइए हम तीव्रता की बात कर लेते हैं, यानी इंटेंसिटी, यानी प्रतिबल की तीव्रता क्या होती है, यानी प्रतिबल क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आप ये क्वेश्चन पूछता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल भी इस पे आता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। ठीक है। चलिए अब प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर साम्य अवस्था में वस्तु में अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। समझिए इसको बात को, जैसे मान लीजिए कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है। ठीक है। कोई भी पिंड हो तो आप ऊपर से मान लीजिए इस पर बल लगा रहे हैं, कोई भी पिंड है उस पर आप बल लगा रहे हैं, तो उसके क्या है आंतरिक भाग से यानी अंदर से भी क्या है आंतरिक प्रतिरोध, मतलब जो भी फोर्स आप, जैसे मान लीजिए आप गेंद है ना, आप गेंद को दबाते हैं तो गेंद क्या है, एक प्रत्यास्था का गुण रहता है, वो दब जाता है। ठीक है। और जब दबता है तो आखिर फिर जब आप बल हटाते हैं, लोड हटाते हैं आप, तो फिर अब अपनी स्थिति में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यानी आ जाता है, मतलब उसके अंदर से भी तो कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगा है तभी तो अपनी स्थिति में आया है। तो वही किसी भी पिंड पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर से भी क्या है फोर्स काम करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। और इसे ही आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम प्रतिबल की तीव्रता या आप प्रतिबल बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए तो प्रतिबल की आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं, यानी प्रतिबल की जो परिभाषा लिख सकते हैं, वस्तु में अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आप अर्थात में ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबल क्या होता है, एक बल बटा क्षेत्रफल होता है, इस टाइप में लिख सकते हैं। क्लियर? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो। ठीक है। और इस एक बात और कि जो प्रतिबल होता है ना उसे हम P से या सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। तो प्रतिबल को क्या P से या सिग्मा से डिनोट यानी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए अब अगर मान लीजिए कि बल F है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो आपका जो प्रतिबल का फार्मूला होगा, प्रतिबल इक्वल टू हो जाएगा, प्रतिबल इक्वल टू P इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि F/A हो जाएगा। क्लियर? इतना आपको लिखना है। आई बात समझ में? चलिए
अब प्रतिबल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, अब न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। प्रतिबल की यूनिट, इसे हम मेगा पास्कल में भी MPa में भी लिखते हैं। तो ये बड़ा मात्रक है, बड़ा यूनिट है MPa, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो प्रतिबल का यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। अब प्रतिबल के टाइप पढ़ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइप अभी बड़ा है, ठीक है। तो प्रतिबल बात समझ में आया ना। प्रतिबल क्या होता है, जैसे मान कोई बाहरी बल, कोई भी फोर्स हम किसी भी पिंड पर लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर, इसके अंदर से भी एक प्रतिरोधी बल कार्य करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रतिबल। और प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल होता है वही प्रतिबल होता है, यानी प्रतिबल इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब प्रतिबल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिबल आपका 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। पहला क्या होता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा आपका होता है शियर स्ट्रेस। और तीसरा आपका होता है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव यानी तनन एवं संपीड़न प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल जिसको बोलते हैं, सीधे तथा नमन प्रतिबल होता है। 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका देखते हैं तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल क्या होता है, यानी कि टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, वो आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। 96 21 64 11 73 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको पूरा जानकारी दे दिया जाएगा जिनको प्राइम मेंबरशिप नोट्स का लेना है, ठीक है। काफ़ी इफेक्टिव नोट्स है, आपको अच्छे से पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें 2 प्रतिबल है, तो हम पहले टेंसाइल का जान लेंगे, फिर हम कंप्रेसिव का जानेंगे। जब वस्तु पर भार या खिंचाव बल, जब वस्तु पर बल या भार जो खिंचाव या तनाव में लगाया जाता है, तो उससे उत्पन्न प्रतिबल को हम तनाव प्रतिबल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। जब मान लीजिए किसी वस्तु पर जो भार लगेगा या बल लगेगा, वो खिंचाव की तरफ, अगर खिंचाव लग रहा है बल, यानी ठीक है, टेंशन लोड लग रहा है, तो उससे जो उत्पन्न होगा प्रतिबल, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस यानी तनाव प्रतिबल। और जब आपका क्या है, कंप्रेशन यानी कि जो बल होगा, तनाव वाला बल होगा, अर्थात बल वस्तु को दबाया जा रहा होगा, तब जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल क्या होता है। कर्तन प्रतिबल या अपरूपण, कर्तन प्रतिबल को ही हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, इसका दूसरा नाम है शियर स्ट्रेस। क्लियर। यदि किसी अवयव पर कर्तन भार या कर्तन कार्य कर रहा है, ठीक है, शियर फोर्स कार्य कर रहा है, तो उसको क्या, तो उससे उत्पन्न हुए जो आपका प्रतिबल होगा, उससे उत्पन्न जो प्रतिरोधी बल होगा, उसी को हम बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। बात समझ में आए। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपको ये 2 लाइन का परिभाषा आपको लिख देंगे, आप 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल के प्रकार रहता है, 2 लाइन की परिभाषा है, आप लिख देंगे, 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको भी नोट्स लेना इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रतिबल क्या होता है, यदि यानी जो कर्तन प्रतिबल होता है, यदि किसी अवयव पर कर्तन भार या कर्तर या शियर फोर्स कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। इसे स्पर्शी प्रतिबल के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्तन प्रतिबल को हम टाउ से भी डिनोट करते हैं। जो शियर फोर्स आपका होता है, शियर स्ट्रेस, उसको हम टाउ से भी डिनोट करते हैं और क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो कर्तन प्रतिबल का जो फार्मूला होगा, कर्तन बल यानी शियर फोर्स बटे क्या होगा, आपका सतह का क्षेत्रफल यानी कि ए होगा, ठीक है। याद रख लीजिए इस फार्मूले को, इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, अब ये डायरेक्ट लोड के कारण जब आपका स्ट्रेस उत्पन्न होगा, अब डायरेक्ट लोड के कारण जब आपका क्या होगा, आपका प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, लंबवत कार्य करते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर जो बल लगने वाला बल क्या है, प्लेन पर लंबवत कार्य करते हैं, ठीक है। जो आपका तल होता है उस पर लंबवत कार्य करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, चूँकि अच्छी तनाव या अच्छी संपीड़न भार सीधे यानी डायरेक्ट लोड कहलाती है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो अच्छी जो तनाव है, अच्छी संपीड़न भार, उसको हम डायरेक्ट लोड भी बोलते हैं। इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबल को हम सीधे प्रतिबल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है, यानी डायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट लोड के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, उसको हम डायरेक्ट
स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि सीधे प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, ये भार या बल लगने वाले तल के जिस तल पर आपका ये लोड लगता है उसके लंबवत ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। कल से हम नेक्स्ट जो टॉपिक का कवर करेंगे वो टॉपिक करेंगे हम इलास्टिक पदार्थ क्या होता है, इसके रिजिड पदार्थ क्या होता है, और विकृत क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, इन सभी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर अब आने वाला है जिस पे न्यूमेरिकल बनने वाला है, यानी कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल के लेक्चर से न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट रहे तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।